हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय कंगन क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और चलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दोस्तों, इसके पहले पार्ट में अपन ने बकायदा इलस्ट्रेशंस एक्सरसाइज एफ के पहले के जितने भी इलस्ट्रेशंस थे अपन ने कवर कर लिए। ठीक है, अपन ने कवर कर लिया। एक एक क्वेश्चन, आठों के आठ क्वेश्चन मैंने आपको लिख लिख के सॉल्व कराए। यहाँ पर जो था उसको ऑडिट नहीं कराया, लिख लिख के अपन ने सॉल्व किया। ठीक है, ऐसे ही अपन एक्सरसाइज एफ भी करने वाले हैं, वैसे ही अपन ने पूरे एक्सरसाइजेस ऊपर की किए। ठीक है, तो एक्सरसाइज एफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको दो चीज करनी है। एक तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और यूट्यूब को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? चले आगे बढ़े। चलो, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर एफ का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा हूँ? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ एम इज क्या? यहाँ पर आपको ये आर इक्वल से कुछ समझा क्या है? इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, आपको मैंने बताया था कि भाई रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल मतलब क्या? वो जो रूट्स है ना उसका नेचर क्या है? इक्वल है। इक्वल कब होता है? जब ठेंगा मिलता है। पता है ना आपको? जब ठेंगा मिलता है मतलब 0 रुपीज जब मिलते हैं, जब पॉकेट मनी दोनों को इक्वल मिलती है, बाकी कभी इक्वल नहीं मिलती। जब ये जीरो मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है, अपने को जितना क्वेश्चन में देखे था अपन ने ये इंटरप्रेट किया कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है। तो बस पहले आइए लिखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, बकायदा अपन ने लिख के पूरा सॉल्व किया था। जिसने नहीं देखा मैं उसको बता रहा हूँ। आ जाओ, एक्सरसाइज एफ चालू करते दोस्तों। एक्सरसाइज एफ, लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला? द रूट्स आर इक्वल। ठीक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, अपने को तो इतना पता है, रूट्स आर इक्वल मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, 4ac इक्वल टू 0। बस ये इक्वेशन के रूट्स इक्वल है ना, तो ये इक्वेशन उधर लिख लो। 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस एम क्यूब, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस एम क्यूब इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस एम क्यूब इक्वल्स टू 0। सिंपल है। इसको अपन क्या कैसे कंपेयर करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इससे अपन क्या लिखेंगे? ए कितना है? 2, बी कितना है? 8, और सी कितना है? एम क्यूब। एम क्यूब नहीं भाई, माइनस एम क्यूब। ठीक है, सी कितना है? माइनस ऑफ एम क्यूब। आई होप दिस इज क्लियर। अब बस ये एबीसी को बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 अपने के पास था, और उसने क्या पूछा? द वैल्यू ऑफ एम। एम किधर है? सी किस में है? अब यहाँ पर देखो, अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि बाकी अपने पास और कुछ है ही नहीं। रूट्स आर इक्वल तो बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बस उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये देखो, दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर कितना है? 8, 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस ऑफ एम क्यूब इक्वल्स टू 0। क्लियर? 8 स्क्वायर 64 माइनस 4 टू 8, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस एम क्यूब इक्वल्स टू 0। सिंपल। तो देखो, 8m³ इक्वल्स टू माइनस 64। ठीक है, अब देखो 8 1 जा 8 8 जा। सिंपल है, क्योंकि m यहाँ पर अब ठीक है, एक स्टेप में ज्यादा लिख लेता हूँ, किसी को अगर कंफ्यूज हो रहा है ये कैसा कटा। देखो m³ या 8m के साथ मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाएगा तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड तो 8 1 जा 8 8 जा, इसलिए यहाँ पर अपन डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हैं अगर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में है तो। ठीक है, ये सेट जाएगा तो क्योंकि डिवाइड करेंगे अपने को मालूम है, तो माइनस 64 डिवाइडेड बाई 8, तो ये माइनस 8 आ गया। अब m³, दिस इंप्लाइज क्या? m³ इक्वल्स टू माइनस 8। अब माइनस 8 कैसे आएगा? कौन से क्यूब में रहेगा? तो ये देखो, तो -2 होल क्यूब अगर रहा, इसका मतलब क्या? -2 इंटू -2 इंटू -2, -2 इंटू -2 प्लस 4 इंटू -2 -8। इसका मतलब क्या है? m³ इक्वल्स टू -2 का होल क्यूब। दिस इंप्लाइज क्या दोस्तों? दिस इंप्लाइज क्या? m इक्वल्स टू -2। जमा क्या रे? समझा क्या रे? बोलो रे बोलो। कितना इजी था? क्या था एग्जाम में? आंसर क्या है? m इक्वल्स टू -2। ठीक है, 4 5 आंसर देखेंगे फिर एक साथ आंसर चेक कर लेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर है, समझा? सिंपल था। क्या था? इसने क्या बोला? द रूट्स आर इक्वल। इक्वल कब रहता है? जब दोनों को पॉकेट मनी क्या मिलती है? 0 मिलती है। पॉकेट मनी 0 मिली, इसका मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन ने इधर से डाला, ऑटोमेटिकली m का वैल्यू आ गया, सब्स्टिट्यूट कर गया। बोलो, समझा? समझ। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो? इफ 2 पावर ये
-3 स्क्वायर इंटू 2 पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x। मैंने आपको 100 बार बता दिया, देन द वैल्यू ऑफ x जैसी आया ना, बस इधर इसको सब्स्टिट्यूट करके x निकालना है। तो ऑप्शन मेथड, ऐसे क्वेश्चन में सबसे बेस्ट मेथड क्या रहता है पता है क्या? बेस्ट मेथड दैट इज आपका क्या हो जाता, टाइम खोटी नहीं होता, टाइम सेव हो जाता, दैट इज ऑप्शन सॉल्विंग। जहां पर अपने को सॉल्व करके x के लाने का है, भाई वो x की वैल्यू दी है ना, x की वैल्यू दी है ना भाई, सॉल्व करो और देख लो LHS इक्वल्स टू RHS है क्या? अगर LHS इक्वल्स टू RHS है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बोलो? इसका मतलब वही x की वैल्यू है। ठीक है, क्यों इक्वेशन सॉल्व करना इतना लंबा, फिर रूट्स निकालना, मतलब क्यों करना? तो उन क्लियरली अपने को जब वैल्यू x, इसका मतलब क्या है, उसको सॉल्व करो और वैल्यू x निकालो। x की वैल्यू दी है भाई, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, LHS इक्वल्स टू RHS आया, जीत गए। हाँ, इधर अपन LHS इक्वल्स टू RHS नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करे तो रूट्स इक्वल आते थे। तो पहले -3 सब्स्टिट्यूट करना पड़ता था, फिर उसके रूट्स निकालो, फिर -1 सब्स्टिट्यूट करो उसके रूट्स निकालो, फिर 1 सब्स्टिट्यूट करो उसके रूट्स निकालो, फिर -2 सब्स्टिट्यूट करो उसके रूट्स निकालो, फिर देखो कि चारों में से किसके रूट सेम है। भाई कितना कौन करेगा? इसलिए अपन ने उसको सॉल्व करके किया, क्योंकि देखो इसने क्या बोला, द रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स आर इक्वल कब निकलेगा? जब m के बदले ये अपन डालेंगे, m के बदले ये, मतलब m के बदले ये ऑप्शन डालेंगे अपन, और उसके रूट्स निकाल के देखेंगे। मतलब x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। लेकिन यहाँ पर अपन, इसलिए अपन ने वो मेथड नहीं किया, नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व किया गया यहाँ पर। लेकिन इक्वेशन सॉल्व करने से अच्छा अपन ऑप्शन सॉल्विंग कर सकते, ठीक है, कर सकते। लेकिन मैं आपको दोनों मेथड से करके बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन सॉल्विंग ऑप्शन मेथड कर लेते हैं, क्योंकि जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इधर ही ऑप्शन सॉल्विंग कर रहा हूँ, ठीक है, या उधर करूँगा बाकायदा नोट्स में, ठीक है, नोट्स में कर लेता, आ जाओ। 2 पावर 2x प्लस 3, सेकंड क्वेश्चन 2 पावर 2x प्लस 3 -3 स्क्वायर इंटू 2 पावर x प्लस 1 -3 स्क्वायर इंटू 2 पावर x प्लस 1 2x, अच्छा 2 पावर x और प्लस 1 नीचे है, 2 पावर x प्लस 1, 2 पावर 2x प्लस 3, ठीक था, माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं दोस्तों, दोनों मेथड से मैं करके बता रहा आपको। मेथड 1 इज ऑप्शन सॉल्विंग मेथड, ठीक है दोस्तों। आ जाओ ऑप्शन सॉल्विंग मेथड पे चलते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, ए। एक ऑप्शन है 0 और 1। मैंने आपको बोला दोनों रूट से, दोनों रूट्स इक्वेशन में ये इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो दोनों रूट्स इक्वेशन में जाना चाहिए और LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए। मेन कंडीशन क्या है, LHS इक्वल्स टू RHS। अगर ये कंडीशन मीट हो गई, इसका मतलब क्या है, दोनों रूट्स 0 के साथ भी सॉल्व होना चाहिए, 1 के साथ भी सॉल्व होना चाहिए, नहीं तो नहीं टिक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 0 के साथ सॉल्व करेंगे, तो 0 के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 पावर 2 इंटू 0 0, 2 प्लस 3 3 माइनस 3 स्क्वायर 2 पावर 0 1, 3 इंटू 1 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2 पावर 3 8 और 3 स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब देखो 9 प्लस 9, ये मतलब ये तो मैच हो गया, ठीक है। 9 प्लस 9 0, 9 और माइनस 9 0, ठीक है। अब उसी के साथ 1 का भी, 1 को चेक करके देखेंगे। 2 पावर, अगर 2x प्लस 3 है ना, 2x के बदले में 1 डाल रहा, 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 5, तो ये हो जाएगा 2 पावर 5 माइनस 3 स्क्वायर इंटू 2 पावर 1 प्लस 1। सिंपल, 2 पावर 5 होता है 32, 3 स्क्वायर होता है 9, 9 2 से होता है 18, 18 प्लस 1, अरे यार ये नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन काम का नहीं है, ठीक है, समझा। मतलब 0 तो काम का है, अपने को समझ गया, लेकिन 0 के साथ और कुछ चाहिए। अब 1 और 2, अब देखो इसके अंदर आपको समझ जाएगा 1 और 2 है, 1 और 2, 1 यहाँ पर अभी अपने सब्स्टिट्यूट करके देखा, नहीं जम रहा। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन में नहीं जम रहा डायरेक्टली, ठीक है। स्पीड कैलकुलेशन, मतलब ऑप्शन सॉल्विंग में भी अपन स्पीड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये दोनों के दोनों रूट जाएंगे, मतलब इंडिविजुअल एक नहीं जाएगा, दोनों के दोनों अगर यस हुए तो ही सही रहेगा। अब यहाँ पर ऑब्वियसली 1 तो होगा ही नहीं ना, फिर 2 करके देखते क्या, दोनों के दोनों रूट सही है, समझ गया। अब देखो जहां पर 1 1 है उसको काट दो, ये नहीं नहीं, इसमें तो 0 है, इसमें भी 0 है। इसका मतलब क्या है, 0 मतलब 0 वाले से सही है। अब ये 1 वाले तो ये दोनों कट गए अपने, क्योंकि 1 1 था, इसमें 1 से गया मैंने। अब ये 0 और 3, ऑप्शन नंबर 3 है 0,3। अब 0 के साथ तो अपने को मालूम है कि भाई केमिस्ट्री मैच है, अपन ने ऊपर देख लिया। अब बस 3 के साथ अगर केमिस्ट्री मैच हो गई तो जम जाएगा। 3 के साथ देखो, 2 पावर 2 3 जा 6, 6 प्लस 3
9, 2 पावर 9 माइनस 3 स्क्वायर इंटू 3 पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 2 पावर 9 करना है तो दोस्तों कैलकुलेटर ले लो। ठीक है, 2 पावर 9 करना है, कैलकुलेटर ले लो, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर खोलो। 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, इंटू 2 4 बार, इंटू 2 5 बार, इंटू 2 6 बार, इंटू 2 7 बार, इंटू 2 8 बार, इंटू 2 9 बार। तो 9 बार करने से ये आ रहा 512 माइनस, ये एक बार चल रहा, माइनस 3 स्क्वायर से होता है 9 और 3 क्यूब होता है 27 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 27 इंटू 9 करेंगे तो ये तो होता है 243, 3 क्यूब। ठीक है, एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हुई क्या? 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब था, सॉरी दोस्तों, 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 पावर x है ना। देखो 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 9, ये सही है। और ये 9 और ये होता है 2 क्यूब 8 होता है, तो 9 8 से 72 होता है। इसका मतलब क्या है, ये भी मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, ये भी गया, सी ऑप्शन भी गया। अब बस डी ऑप्शन बाकी है। भाई डी ऑप्शन तो आई थिंक सही होना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो ऑप्शन ही नहीं बच रहा ना अपने पास। 0 और -3, सबसे पहले 0 के साथ तो केमिस्ट्री मैच हो गया, -3 के साथ मैच होने को ना। अब देखो -3 मतलब 2 इंटू -3 कितना होता है, 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 -3, तो ये 2 पावर -3 हो गया दोस्तों। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 3 स्क्वायर इंटू 2 पावर -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 पावर -3 मतलब क्या होता है, 2 पावर -3 मतलब 1 पावर 1/8 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, और ये होता है 2 पावर 3 मतलब नीचे 1/8 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो 2 पावर -3 तो 1/2 पावर 3 हो जाता है, 2 पावर 3 क्या है, 8 है। ठीक है, यहाँ पर अपन 8 कैल्सियम निकालेंगे, तो ये देखो 1 -9 प्लस 8 इक्वल टू 0। देखो -9 और +9, 1 + 8 9, 9 - 9 0, तो ये हो गया दोस्तों 0/8 इक्वल टू 0। क्या हुआ, शिट, अच्छा 0/8 यहाँ पर मेरा ये पेज ऐड करके नहीं है, 0/8 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, LHS इक्वल टू RHS दोस्तों। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन सॉल्विंग से अपने को समझा कि 0 और -3 इज द राइट ऑप्शन। आपको समझ गया, ऑप्शन सॉल्विंग में भी टाइम लगा, 3 4 मिनट लग गया अपने, समझ रहेगा। अब एग्जाम में करोगे तो जल्दी होगा थोड़ा, लेकिन अब समझ रहे, ऑप्शन सॉल्विंग को भी टाइम लगा। ठीक है, तीनों मेथड करके ऑप्शन सॉल्विंग में टाइम लगा, अपने सब्स्टिट्यूट करके देखा तो। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, इसलिए शायद ज्यादा टाइम लग रहा, लेकिन आपको उधर एग्जाम में 2 3 मिनट में हो जाएंगे। ठीक है, अब ये फोर्थ ऑप्शन मिला, फर्स्ट ऑप्शन में मिल जाता तो सही रहता था। ऑप्शन सॉल्विंग में एक बार ध्यान रखना, अगर फर्स्ट ऑप्शन नहीं सही रह रहा तो और एक बार उसको कैलकुलेट करके देख लेना, शायद कभी कभी क्या होता था, आपकी गलती हो जाती। तो ऐसा नहीं हो जाना कि अपनी फालतू गलती की वजह से और अपन ने बाकी के क्वेश्चन मतलब बाकी के ऑप्शंस चेक नहीं करे और फर्स्ट क्वेश्चन में से हो गया। ठीक है, अब ये हो गया दोस्तों नॉर्मल मेथड, मतलब सॉरी कौन सा मेथड हो गया, ये हो गया ऑप्शन सॉल्विंग मेथड। अपन चलते हैं अब अपने वाले मेथड पे, मतलब इक्वेशन सॉल्व करके लिखने में। चलो आ जाओ, उसके लिए अपन अभी यहाँ पर मैं अभी बाद में लगाता हूँ ये मेथड 2 नॉर्मल। उसके लिए पहले इक्वेशन कॉपी कर लेंगे, 2 पावर 2x प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर इंटू 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 पावर 2x प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर इंटू 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे, तो देखो ये a पावर m प्लस n का फॉर्मूला आपको पता है ना, a पावर m इंटू a पावर n। तो बस वही ये फर्स्ट इसमें डाला, तो 2 पावर स्क्वायर इंटू 2 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर इंटू 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 2 क्यूब कितना होता है 8, तो 8। अब देखो ये भी आपको पता है, अब देखो 2 पावर 2 स्क्वायर पावर 4x, तो ये 2 पावर x होल स्क्वायर है माइनस 3 स्क्वायर इंटू 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो a पावर n इक्वल टू a पावर mn होता, a पावर mn होता, तो इसका ये इक्वल टू ये होता, तो ये इक्वल टू ये भी होता, तो ये इक्वल टू ये लिया अपन ने, 2 पावर mn इक्वल टू 2 पावर m पावर n। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, लेट 2 पावर x इक्वल टू बी p।
ये क्या हो जाएगा 8p² माइनस 3² 9p प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर भी 2x था और यहाँ पर भी 2x था। आई होप दिस इज क्लियर, सिंपल। अब बस इसको सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 8 8, 1 इंटू 8 8, और 8 को कौन से इससे लिखेंगे, 1 इंटू 8 ही लिखना पड़ेगा 8p के लिए, ठीक है, क्योंकि 2 4 से लिखेंगे तो नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं जमेगा। तो 8p² माइनस 8p माइनस p प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अपन 8p कॉमन निकाल सकते, तो ये p माइनस 1 रहेगा, और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन निकाले तो भी p माइनस 1 रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों में अपन ने p माइनस 1 कॉमन निकाला और ये 8p माइनस 1 कॉमन निकाला, तो ये p इक्वल टू दोस्तों बन जाएगा 1, ठीक है दोस्तों, ये बन जाएगा p इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा p इक्वल टू 1, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा p इक्वल टू, देखो p इक्वल टू क्या रहेगा 8p माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 8p इक्वल टू प्लस 1, तो p इक्वल टू 1/8, तो p इक्वल टू 1/8। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर ना, सिंपल सा मैन से। लेकिन p क्या था, 2 पावर x इज p था, तो 2 पावर x इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 1, कॉमा 2 पावर x इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 1/8, ठीक है। तो 1 कैसा आएगा, एनीथिंग पावर ऑफ 0 इज 1, तो 2 पावर ऑफ 0 इज 1, तो 2 पावर ऑफ x इक्वल्स टू 2 पावर ऑफ 0, दिस इंप्लाइज क्या, x इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि 1 है ना, आप समझो, समझा। एनीथिंग दोस्तों सुनो, आप समझो, एनीथिंग पावर 0 इज 1, 2 पावर x इक्वल्स टू 2 पावर 0 करेंगे, क्योंकि 1 है ना, 2 पावर 0 करेंगे तो ए मतलब ये बेसिस सब कॉमन है, तो हाँ, जब बेसिस और कॉमन पावर्स आर इक्वल, तो ये 2 2 कॉमन है तो x इक्वल्स टू 0, और उसी तरह 1/8 है, तो यहाँ अगर अपने को कॉमन करना है तो ये 2 पावर x इक्वल्स टू 1/8 को 8 ऊपर लेके आएंगे तो मतलब 1/2³ है, और ये ऊपर लेके आएंगे तो 2 पावर -3, बेसिस आर इक्वल, पावर्स कैन बी मैच्ड, x इक्वल्स टू -3, इसका मतलब क्या आंसर क्या है, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -3, समझा क्या, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -3, क्लियर है क्या दोस्तों, बोलो, समझा क्या। देखो टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन आप समझो, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा मजा नहीं आएगा, ठीक है, मजा आएगा तो बात कुछ और बनेंगे, ठीक है दोस्तों, बोलो 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 बोलो, हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर है क्या। मैंने शुभम केसवानी सर की क्लास की थी ऑडिट के लिए, उनके चक्कर में मैं इतना पानी पीने लग गया, वो बोलते थे बॉटल लेके बैठो, पानी पीते रहो, और सही में अच्छा है बेटे, पानी पीते रहो, क्योंकि 70% ऑफ योर बॉडी इज ऑफ वाटर, मैंने पढ़ा भी था, मतलब पे सुना है, तो पीते रहो भाई, अच्छा है, पियो और जाओ, पियो और जाओ, और क्या, आ जाओ। 18 मिनट हो गए, 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट हो गए, ठीक है, ऑन एन एवरेज 6-7 मिनट लगने चाहिए, 9 मिनट लग रहे, लेकिन ठीक है, 9 मिनट इसलिए लगे क्योंकि अब मैंने सेकंड मेथड में आपको ऑप्शन सॉल्विंग भी बाकायदा पूरा करके करके बताया। ये मेथड 2 तो ठीक है भाई, मेथड 1 भी मैंने, चारों भी मेथड मैंने आपको करके बताया, ठीक है, बाकायदा लिख के। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे DM कीजिए, ठीक है, आपको भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा पर्सनली, मैं ऐसे मैं सबके लिए अवेलेबल नहीं कर रहा, जो जो DM करेंगे उनको मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है, सॉल्यूशंस अगर चाहिए तो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, बहुत ही क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही जोरदार, अगर अभी देख के गए तो एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो बोलोगे जय श्री राम, जो टिक करना है टिक कर दो, इन पिन सब टिपिन यू गॉट खेलोगे, फिर इसके ऊपर टिक करोगे, आंसर आया तो आया, क्योंकि अभी करके जाओगे तो एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में होते ही नहीं। दूर से आप बोल दोगे अरे भाई प्रणाम करता छोड़, दूर से आप क्या बोल दोगे, अरे भाई प्रणाम करता छोड़, समझ रहे क्या, दूर से आप बोल दोगे अरे भाई प्रणाम करता छोड़, क्यों भाई, ये क्वेश्चन में खास क्या बात है, क्वेश्चन में खास बात है कि क्वेश्चन से डर जाओगे, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बकायदा में करोगे ना, बोलेंगे इतना इजी, हाँ इतना इजी, बस क्वेश्चन समझने की देर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 4+1/4+1/4+1/, ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, अपने को क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ 4+1/, ना, हाँ, 4+1/4+1/4+1/4+1/, ये ऐसी टू इन्फिनिटी है, ये क्वेश्चन है, क्लियर है। अब सिंपल सी बात है भाई, अब
क्वेश्चन देख लो, 4+1/4+1/4+1/, सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेट x इक्वल्स टू 4+1/4+1/4+1/4+1/, जो भी है अनलिमिटेड। इसका मतलब क्या है, ये टोटल x नहीं है। लेकिन आप समझो, अब यहाँ पर है ना एक मतलब मैंने आपको क्या बोला, लेट x इक्वल्स टू ये, तो इसका मतलब ये पूरा x हो गया, तो x इक्वल्स टू फिर लिखेंगे क्या, आप समझो, मैंने क्या बोला 4+1/, इतना, फिर उसके बाद अब यहां से आप देखो, अगर मैंने आपको थोड़ा क्वेश्चन हाइड कर दिया, अब देखो ये भी तो 4+1/, इतना है, समझ रहे, ये डिनोमिनेटर में मानता, लेकिन ये भी तो, आप समझ रहे, मैं थोड़ा ये हाइड कर रहा, हाँ ये हाइड हो गया बराबर, तो आप समझो ये भी तो 4+ यही है, इसका मतलब क्या है, ये भी तो x है, समझ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4+1/x, समझा क्या, ये वाले पार्ट को मैं x मान रहा, ये तो मैंने x अज्यूम किया, तो ये एक तो x लेंगे ही, लेकिन यहाँ पर मैं 4+1/, ये वाले पार्ट को मैं क्या मान रहा, x मान रहा, समझ गए, क्योंकि देखो अब मैं इसको थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, तो ये जो अपन ने x के लिए लिखा वैल्यू, वही आपको ये नहीं लग रही क्या, बोलो लग रही कि नहीं लग रही, लग रही तो बस, तो क्या करेंगे, 4+1/x, समझ रहे, क्योंकि x का वैल्यू क्या है, 4+1/4 प्लस चलते रहेंगे, ठीक है, तो ये x हो गया, क्लियर है, बस अब सॉल्व करेंगे, तो x इक्वल्स टू क्या, एलसीएम निकाले तो ये हो जाएगा 4x+1, अब इधर जाएगा तो x², फिर -4x-1 इक्वल्स टू 0, क्लियर। यहाँ पर अब देखो फर्स्ट वाला जो मेथड है, 1 × -1, इसका मतलब -1, -1 के मल्टीपल लेंगे और 4 के साथ करके देखेंगे, अब -1 के मल्टीपल देखोगे तो भाई 1 × 1 ही रहेंगे ना, और क्या ही कर सकते हैं अपन, ठीक है, 1 और 1 को दोनों को ऐड करके भी 4 आता कि नहीं आता, इसका मतलब क्या, दूसरा कोई मल्टीपल देखो, दूसरा कोई मल्टीपल कैसा रहेगा भाई, 2 × 1/2 भी करोगे तो ये दोनों को प्लस माइनस करके 4 आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट मेथड या काम का नहीं है, या कौन सा मेथड काम का है, सेकंड मेथड कौन सा है, सेकंड मेथड कौन सा है, सेकंड मेथड है रूट वाला, रूट वाला मतलब क्या सर, फॉर्मूला वाला, फॉर्मूला कौन सा है सर, फॉर्मूला है -b ±√b² - 4ac/2 है, आपको समझा, समझा क्या, क्योंकि मेथड वन अपन ने अभी लगा के देखे, तो मेथड वन यहाँ जम रहा क्या, मेथड वन यहाँ जम नहीं रहा, क्योंकि मल्टीपल ही नहीं आ रहे, मल्टीपल नहीं आएंगे तो मेथड वन लगाएंगे कैसा, तो मेथड ये नहीं जम रहा क्या, नहीं जम रहा, मेथड टू अपने पास है फॉर्मूला वाला मेथड लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये वाला मेथड डाल के रूट्स निकालेंगे, क्योंकि एक्स निकालना है ना अपने को, एक्स मतलब रूट्स, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ ये, बस यहाँ पर देखो द वैल्यू ऑफ निकालो बोला, लेकिन इसमें से अपन ऑप्शन सॉल्विंग नहीं कर सकते, यहाँ ऑप्शन सॉल्विंग नहीं कर सकते, क्यों, समझ रहे क्या, क्योंकि यहाँ ऑप्शन सॉल्विंग करोगे तो मतलब कैसे करोगे आप, कर ही नहीं सकते ऑप्शन सॉल्विंग, ठीक है, ठीक है, आ जाओ, तो अपन यहाँ निकालेंगे, अब देखो पहले इसमें से अपन ये लिखेंगे, ए कितना है 1, बी कितना है -4, सी कितना है दोस्तों -1, ठीक है, ये क्लियर है, अब बस x इक्वल्स टू क्या, -b, तो -4 प्लस और माइनस √b² मतलब 4² -4ac डिवाइडेड बाई 2 × 1, आई होप दिस इज क्लियर, अब ये माइनस इंटू माइनस +4 प्लस और माइनस √ ये होता है 16, माइनस इंटू माइनस दोस्तों हो जाता है प्लस, तो ये 16 + 4 दोस्तों हो गया 20 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 से 2, अब दोस्तों देखो ये √4 प्लस और माइनस √20 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, अब देखो √20 को अपन √4 × 5 लिख सकते हैं, हाँ, अब a √a × √b इक्वल्स टू √ab, तो जब ऐसा हो सकता तो ऐसा भी तो हो सकता, तो अपन ने क्या किया अभी, इक्वल्स टू 4 प्लस और माइनस √4 × √5 कर दिया डिवाइड बाई 2, क्लियर, जितना ज्यादा सॉल्व कर सकते तो ज्यादा सॉल्व करो, और ऑप्शन को ध्यान में रखते रहो कि आसपास कुछ ऑप्शन बन रहा क्या, अब ये बन गया, अब देखो 4 प्लस और माइनस √4 को अपन लिख सकते 2, तो ये 2 √5 2,
अब ये 4+2√5 है क्या? नहीं है, तो अपने को और कुछ करना पड़ेगा। ये पूरे में 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 प्लस और अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसल, तो क्या बचा? 2 प्लस और माइनस अंडर रूट 5 एक्स बचा। एक्स इक्वल 2 प्लस और माइनस अंडर रूट 5। समझ लो क्या? बोलो रे, बोलो रे, बोलो 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 बोलो, समझा क्या? एक्स इक्वल टू क्या किया अपन ने? पहले ये पूरा का पूरा अपन ने एक्स माने, फिर अपन ने देखे, पहले तो ये पूरा का एक्स माने, फिर अपन ने देखे भाई ये जो डिनोमिनेटर में ये भी तो एक्स है, तो एक्स इक्वल्स टू अपन ने क्या किया? 4+1/x लिखे। इससे अपन ने बना इक्वेशन। इक्वेशन बना के इक्वेशन को करे सॉल्व। सॉल्व करने के दो मेथड, मेथड वन अप्लीकेबल नहीं हो रहा था, तो फिर अपन ने मेथड टू फॉर्मूला वाला मेथड, दैट इज माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2 इसे करे। इससे अपने को आंसर आया, ये वाला ऑप्शन है। जमा क्या? जमा क्या? जमा क्या? बोलो 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 बोलो। थर्ड क्वेश्चन जम गया क्या? 3 क्वेश्चन अपने हो गए रास्ते आराम से बकाए। फोर्थ क्वेश्चन आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन और जोरदार। लेट अल्फा इफ लेट क्या है भाई? ठीक है, इसी के साथ अपने थर्ड क्वेश्चन भी जम जमा जम जम। अब अपन चल रहे फोर्थ क्वेश्चन पे बाकायदा। इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। अरे भाई इतना इजी क्वेश्चन, आपको तो पता है ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मानना पड़ेगा बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब क्या है? चलो जो लिख लेते, बाकायदा लिख के सोल्व करेंगे। इक्वेशन क्या है? 2x² माइनस 4x, इक्वेशन इक्वल्स टू 2x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें थोड़ा बहुत होमवर्क दे दूंगा। 2x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और क्या बोले? अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन फाइंड क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू। या भी ऑप्शन सॉल्विंग नहीं जमते, क्योंकि अल्फा बीटा आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको करके देखना पड़ेगा। अब देखो ये जब इसके रूट्स है, इसका मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई है, और अल्फा बीटा सी बाई है। क्लियर है? अब माइनस बी बाई ये क्या है? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ, वहां पर ऑलरेडी बी क्या है? -4 है, डिवाइड बाई 2a, और अल्फा बीटा कितना है? सी -3/2। ये देखो 2 1 जा 2 2 जा, माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब अल्फा प्लस बीटा +2 कॉमा अल्फा बीटा है -3/2। क्लियर? अब अपने को क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। ये अपन ने कैसे निकाला था? मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या रहता है? अपने को जो भी कुछ निकालना है ना, उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में लाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स। तो उसके अलावा आप कैसे मैच करोगे? उसके बाद आप सॉल्व भी कैसे करोगे? तो आपको पूरे इक्वेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के इसके अंदर लाना पड़ेगा, प्लस माइनस करके। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या रहता है? a² प्लस 2ab प्लस b² रहता है। ठीक है, इसके अंदर मैंने बोला कि खाली a² प्लस b² बताओ, तो ये जो +2ab है तो इधर आ जाएगा, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। इसका मतलब दोस्तों को समझ रहा क्या? ये क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वाला पार्ट इक्वल्स टू क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। समझा क्या? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर तो निकालना है, इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2, 2 स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा क्या है? -3/2। समझा? अब देखो 2 1 जा 2 1 जा, 2 स्क्वायर हो गया 4, माइनस और माइनस +3 इक्वल्स टू 7। कितना इजी था दोस्तों, बाकायदा आप बता सकते हैं कितना इजी था। 7। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो आ जाओ, पहले चारों आंसर देख लेते हैं कि डी डी सी बी है क्या? डी डी सी बी, डी डी सी बी, डी डी सी बी। एक्सरसाइज एफ डी डी। ओ माय गॉड, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन? कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं यार? एफ कर रहे हैं ना? एफ ही कर रहे हैं ना? एफ, यस, तो एफ में डी डी सी बी अपना आंसर था, और या क्या है? डी डी स्क्वायर। क्लिक करो, डी डी सी बी। थर्ड वाले का बी है। ओ माय गॉड, थर्ड वाले का बी कैसा है?
थोड़ा ऊपर आ जाते, आई थिंक ये वाला चल रहा था ना अपना। थर्ड वाले का बी है, मतलब प्लस है माइनस नहीं है। कैसे? बाकी सब सही है दोस्तों, बाकी फोर्थ वाला सही है। थर्ड वाले का देखते, थर्ड वाला। के ऐसे देखो, थर्ड वाले का माइनस क्यों नहीं है मैं आपको बताता। यहाँ पर मैंने टू प्लस और माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ पर प्लस, हाँ सॉरी, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन क्यों और ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं है? क्यों बताया क्या आपको? क्योंकि देखो, √5 का वैल्यू कितना होता है? अब √4 का 2 है, तो √5 का 2 पॉइंट कुछ तो भी होगा। तो ये 2 प्लस 2 पॉइंट करेंगे तो कितना होगा? 4 पॉइंट कुछ तो भी आएगा। तो ये 4 प्लस ये करूंगे तो भी 4 पॉइंट कुछ तो भी आएगा। लॉजिकल सी बात है। लेकिन 2 प्लस करोगे तो ठीक है, लेकिन 2 माइनस 2 पॉइंट कुछ कर दोगे तो ये तो माइनस में चल जाएगा ना, क्योंकि 2 माइनस 2 के ऊपर तो लेकिन ये 4 प्लस ये तो माइनस कभी आएंगे ही नहीं ना। इसलिए ये नहीं है, ये है आंसर। ठीक है, आई एम एब्सोल्युटली सॉरी, मैंने घाई घाई में आपको पढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन ये मतलब लॉजिकली यही सही है। और ये यहाँ पर है ना, ये सब फॉर्मूले में इधर में समझ में नहीं आता। यहाँ पर तो दोनों ही, यहाँ पर क्या हो रहा था, 2 प्लस √5 और x इक्वल टू 2 माइनस √5 लिखना चाहिए था, फिर अपने को समझ जाता था कि 2 प्लस √5 4 पॉइंट कुछ तो भी आता, लेकिन ये तो माइनस में जा रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब ये नहीं आ सकता था, खाली यही जीत सकता था। तो मैंने आपको मतलब फ्लो में बताया नहीं, आई एम एब्सोल्युटली वेरी सॉरी फॉर दिस। ठीक है, ठीक है, मैं मतलब किसी की भी गलती होती है तो मैं फर्स्ट कमेंट में मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, और मैं जानबूझ के थोड़ा कभी डिलीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वही रीज़न है मेरा। मेरे को आपसे मतलब मेरे को जान पे नहीं आ रहा है कि मैं वापस रिकॉर्ड करूँ। मेरे को बस ऐसे ही है कि भाई मेरी गलती हो गई, आपकी ना हो। मैंने जो जोश में भी टिक कर दिया, अभी आपने जिसने भी पूरा लेक्चर देखा उसको समझा कि भाई भाई गलती हो सकती है भाई, क्योंकि अपने को सॉल्व करने का एग्जाम में उतना ध्यान में नहीं रहता कि भाई 2 प्लस और माइनस होगा। तो अपन क्या करते हैं, हाँ भाई ऑप्शन दिख रहा है, चलो चलो आगे बढ़ो। एग्जाम में अपने को ध्यान में नहीं रहता। ठीक है, वो एग्जाम में ध्यान में नहीं रहता, तो कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती। लेकिन ठीक है, यहाँ पर अभी आपने एक बार गलती कर दी, तो आगे आपको एग्जाम में बराबर ध्यान रहेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों 4 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। अब आगे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट, साइनिंग ऑफ, बाय।